नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हाल ही में अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया स्पेस में कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ ह्यूज करने वाला है, जिसको लेकर अमेरिका और पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। अमेरिका कितना ज़्यादा घबराया हुआ है, इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने चीन और भारत के विदेश मंत्रियों से म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात की और कहा है कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर बनाए कि रशिया स्पेस में कुछ ऐसी हरकत ना करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका रशिया के किस मूव से इतना ज़्यादा घबराया हुआ है। दरअसल अमेरिकन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि रूस ने यूक्रेन में हमला करने से पहले अर्ली 2022 में, यानी कि जनवरी-फरवरी 2022 में कुछ सैटेलाइट लॉन्च की थी और अभी उसी मिशन के अंदर वो कुछ सैटेलाइट और लॉन्च करने वाला है। और यूएस इंटेलिजेंस को ये शक है कि ये सारी सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी से लैस हैं और ये भी हो सकता है कि इन सारी सैटेलाइट्स में न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हो। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में रशिया के इस कदम को लेकर इतना पैनिक क्यों है। क्योंकि रशिया अगर उसने सच में ये एंटी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं तो वो इनकी मदद से अमेरिका की पूरी सैटेलाइट्स को गिरा सकता है। और अगर इन सैटेलाइट्स में न्यूक्लियर वेपन्स है तो वो इन वेपन्स का यूज़ डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर कर सकता है। और अगर रूस ने एंटी सैटेलाइट वेपन का यूज़ किया तो वो बिना किसी यूएस सिटीजन को किल किए और बिना वहाँ पे कुछ फिजिकली हार्म किए पूरी यूएस की इकोनॉमी को कुछ ही सेकेंड्स में ठप कर सकता है और पूरे यूएस को कई 100 साल पीछे भेज सकता है। अब आप सोचेंगे कि एंटी सैटेलाइट वेपन से ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का एरा है और हम इसी टेक्नोलॉजी के एरा में रहते हैं और हमारी दिन भर की जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट पे बेस्ड होती है। ये एक इंडिविजुअल की नहीं, गवर्नमेंट लेवल पर भी अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों पे बेस्ड होती है और ये दोनों चीज़ें सैटेलाइट से ही चलती हैं। और अगर ऐसे में किसी कंट्रीज़ की कोई सैटेलाइट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे तो उस कंट्री का इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। उस कंट्री में पूरे फंक्शन एकदम से स्टॉप हो जाएंगे। वो कंट्री आज सच में प्रेजेंट डे से वो पास्ट पे चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वेपन है कि आप बिना किसी एक इंसान को मारे पूरी कंट्री की इकोनॉमी को, वहाँ पे लिविंग को ठप कर सकते हैं। अगर रूस ने अमेरिका के सारे सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर दिए तो सबसे पहले यूएस में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होगा। वहाँ पे इमरजेंसी कॉल्स रुक जाएंगे, स्टॉक मार्केट रुक जाएगा, बैंक रुक जाएगा, मिलिट्री हार्डवेयर रुक जाएगा, हर चीज़ एकदम बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे है वहीं पे फ्रीज़ हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में इतना ज़्यादा पैनिक क्यों है रूस के इस मूव से। और रूस इस कदम से बिना अमेरिका में किसी को मारे पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पुतिन कितने बड़े खिलाड़ी हैं कि उन्होंने एक ही मूव से अमेरिका में इतना बड़ा पैनिक ला दिया कि अमेरिका भारत और चीन के पास आ रहा है कि आप रूस को शांत करिए, रूस से बोलिए कि वो ऐसा कुछ ना करे। अगर इस टॉपिक पे कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।